नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स की हर प्रकार की अपडेट हमारे द्वारा समय समय पे दी जाती है। और उसी कड़ी में एक और अपडेटेड वीडियो है जिसमें हम बात करने वाले हैं कि केवीएस में जो हमारा इस बार फिजिकल एजुकेशन का जो पार्ट है उसका क्या सिलेबस रहने वाला है। इसको लेके बहुत मैसेजेस भी आ चुके हैं भाई, बार बार कमेंट में पूछा जाता है कि केवीएस का सिलेबस क्या रहने वाला है सर रिटन एग्जाम का। और एग्जामिनेशन स्कीम में ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, पहले भी मैंने डिस्कस की है कि एग्जाम इस बार आपका जो कितने नंबर का होना है, 180 नंबर का होना। लास्ट टाइम ये शायद 150 का हुआ था। तो इस बार एग्जामिनेशन स्कीम में भी चेंज है, उसके ऊपर हम पहले की वीडियो में बात कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में भी मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूं, साइड में फोटो भी आ जाएगी कि एग्जामिनेशन स्कीम क्या रहेगी। टोटल आपका 180 नंबर का पेपर रहने वाला है, 3 घंटे का आपका पेपर होगा। और उसमें आपको पता है कि आपकी जनरल इंग्लिश 15 नंबर की आनी है, जनरल हिंदी 15 नंबर की आनी है, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स रिलेटेड टू सब्जेक्ट डिसिप्लिन 20 क्वेश्चन आपके आने हैं, रीजनिंग एबिलिटी आपकी 20 नंबर की आनी है, कंप्यूटर लिटरेसी आपकी 10 नंबर की आनी है। और जो भी आपका सब्जेक्ट है, ये नंबर या क्वेश्चन जो भी समझ सकते हो, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ पे 1 नंबर का रहने वाला है, और जो आपका सब्जेक्ट है वो 100 नंबर का यहाँ पे आएगा। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा फिजिकल एजुकेशन का क्या सिलेबस रहने वाला है। भाई हम वीडियो को डिटेल में शुरू करें उससे पहले भाई, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अपडेट आपकी मिस नहीं होती है भाई। तो और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 3 लिंक दिए गए हैं, तीनों के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं भाई। अब हम बात करने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन का जो केवीएस का सिलेबस है उसकी भाई, कि आपका टीजीटी फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन में जो है किस प्रकार का सिलेबस रहने वाला है, कितनी यूनिट यहाँ पे दी गई है, सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं भाई। टोटल यहाँ पे आपकी 13 यूनिट दी गई हैं, और 13 की 13 यूनिट में जो है अलग अलग चीजें दी गई हैं, एक एक चीज क्लासीफाई कर दी गई है। हालांकि फिजिकल एजुकेशन की हम बात करेंगे तो कोई भी आप पेपर दे लो, डीएसएसबी का दे लो, हरियाणा का दे लो स्टेट, या एनवीएस का दे लो, राजस्थान का दे लो, लगभग सिलेबस सेम रहता है। फिर भी हमारी जिज्ञासा थोड़ी सी रहती है ये जानने की कि एक फिक्सा पैटर्न मिल जाए, उन टॉपिक्स को हम कवर करते चले जाएं, उससे हमें ये हेल्प मिलती है कि क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। तो सबसे पहली यूनिट है, साथ के साथ फोटोज भी आएंगे, आप देख सकते हो कि सबसे पहली जो यूनिट रहेगी वो रहेगी आपकी कंसेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन की। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर रहेगा, लास्ट तक जरूर देखें। इसमें आपसे बात की जाएगी कि फिजिकल एजुकेशन के जो बेसिक कंसेप्ट, आपकी डेफिनेशंस होगी, एम्स ऑब्जेक्टिव होंगे, मॉडर्न कंसेप्ट क्या है फिजिकल एजुकेशन का, फिजिकल एजुकेशन की स्कोप क्या है, आपकी नीड क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है फिजिकल एजुकेशन की। इसके अलावा प्लेस ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन टोटल एजुकेशन प्रोसेस, टोटल एजुकेशन प्रोसेस के अंदर जो है इसका क्या रोल है फिजिकल एजुकेशन का। इसके बाद यूनिट 2 में आप जाओगे तो आपके जितने भी सिस्टम्स हैं, फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, आपका मस्कुलर सिस्टम आ गया, सर्कुलेटरी सिस्टम आ गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम आ गया, फिर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे आ जाता है। इसके बाद 3rd यूनिट के अंदर हम जाते हैं तो वहां पे बात की जाएगी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन में, जहां पे आपकी बात होगी डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की। आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है क्या उसका पता होना चाहिए। इसके अलावा अचीवमेंट क्या होती है, अचीवमेंट मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन इन स्पोर्ट्स का क्या रोल होता है, मोटिवेशन स्पोर्ट्स के अंदर मोटिवेशन का। इसके अलावा स्पोर्ट्समैनशिप एंड स्पोर्ट्स एथिक्स का यहाँ पे क्या रोल है, ये चीजें आपको कवर अप करनी है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं 4th यूनिट की, फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस भाई। इसके ऊपर आपसे जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिसमें बात की जाएगी मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस, वेलनेस क्या है, कंपोनेंट्स क्या है फिजिकल एजुकेशन एंड वेलनेस के, फिजिकल फिटनेस और वेलनेस के, फैक्टर अफेक्टिंग फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस, इसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल फिटनेस डेवलपमेंट, मीन ऑफ फिटनेस डेवलपमेंट, एरोबिक एक्टिविटीज, जॉगिंग, साइकिलिंग, कैलिस्थेनिक, रिदमिक एक्सरसाइज, पार्टिसिपेशन इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स एंड सर्कल ट्रेनिंग, ये सारी चीजें आपकी इस यूनिट के अंदर कवर अप होने वाली है। इसके बाद 5वीं यूनिट आपकी ट्रेनिंग मेथड्स भाई, स्पोर्ट्स के अंदर जो ट्रेनिंग मेथड्स जो यूज किए जाते हैं उसके ऊपर बात होगी, जिसमें बात की जाएगी मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ ट्रेनिंग, वार्मिंग अप क्या है, लिम्बरिंग डाउन क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इसके अलावा
ट्रेनिंग स्ट्रेंथ को डेवलप करने के क्या मेथड्स है, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक। इसके अलावा एंडोरेंस को डेवलप करने के मेथड, कंटिन्यूस मेथड, इंटरवल मेथड, फॉटलैग मेथड। इसके अलावा स्पीड को डेवलप करने के क्या क्या मेथड, आपका एक्सेलरेशन रन हो गया, पेस रन हो गया, ये सारी चीजें आपको कवर अप करनी है। इसके बाद 6th जो यूनिट है उसमें सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, समाज का फिजिकल एजुकेशन के अंदर क्या रोल है या समाज में फिजिकल एजुकेशन अपनी क्या इंपॉर्टेंस रखती है, वो आपको 6ठी यूनिट में कवर अप करना है। इसमें बात की जाएगी मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजिकल एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन फिजिकल एजुकेशन। सोशियोलॉजी है क्या, उसकी इंपॉर्टेंस फिजिकल एजुकेशन में स्पोर्ट्स में क्या है। इसके अलावा गेम एंड स्पोर्ट्स एज मैन, कल्चरल हेरिटेज क्या रोल है, मतलब हमारे कल्चर में फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स का क्या रोल है। इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज एंड ग्रुप डायनेमिक्स, इसका भी जो है आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद 7th जो यूनिट होगी हमारी वो गेम्स से रिलेटेड होगी, जिसमें आपको अलग अलग गेम्स की हिस्ट्री को कवर अप करना है। इसके अलावा जो भी रूल्स हैं गेम्स के, वो लेटेस्ट हो चाहे ओल्ड हो, वो आपको आने चाहिए, चाहे वो कोई भी गेम हो सकता है। जितने भी गेम्स है वो सारे गेम्स आपको कवर अप करने हैं। इसके बाद मेजरमेंट्स हैं गेम्स की, या स्पेसिफिक जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं, स्पेसिफिक जो इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, उनका आपको पता होना चाहिए। इसके बाद फंडामेंटल स्किल्स आपको हर गेम और स्पोर्ट्स की पता होनी चाहिए। स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी को लेकर मैंने बता दी, वर्ड्स। इसके अलावा टूर्नामेंट्स जो है इंपॉर्टेंट वो वाले। इसके अलावा स्पोर्ट्स वेन्यूज आपको पता होना चाहिए। स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, और जो स्पोर्ट्स अवार्ड है उनकी भी आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए। फिर इसके बाद 8वीं यूनिट हमारी रहेगी हेल्थ एजुकेशन को लेकर, जिसमें बात की जाएगी कंसेप्ट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्थ एजुकेशन और इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ एजुकेशन, प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ एजुकेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन ऑफ हेल्थ प्रमोशन एंड वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल, फैमिली एंड कम्युनिटी भी। इन सब की बात इसके अंदर होने वाली है। इसके बाद 9th जो यूनिट रहेगी हमारी कम्युनिकेबल डिजीज को लेकर रहेगी। कम्युनिकेबल डिजीज होती क्या है, ये किस किस से फैलती हैं, कितने प्रकार की हो सकती हैं, अलग अलग डिजीज का फैलने का समय कितना होता है, उसके लिए जो है किस प्रकार की वैक्सीन लगाई जाती हैं, ये सारी चीजें हमारी जो है 9th यूनिट के अंदर जो है शामिल रहेगी। इसके अलावा मोड ऑफ ट्रांसमिशन, वो कैसे फैल सकती है, कॉमन सिम्टम्स क्या है अलग अलग कम्युनिकेबल डिजीज के, प्रिवेंशन आप किस प्रकार से कर सकते हो, इसमें आपका खास करके रहेगा एड्स की जो बीमारी उसके ऊपर आपका रहेगा, हेपेटाइटिस बी रहेगी, हेपेटाइटिस सी रहेगी। कॉमन सी यहाँ पे बातें बता रखी हैं, लेकिन आपको लगभग हर बीमारी का पता होना चाहिए। इसके बाद 10th जो यूनिट है वो हमारी कंटेम्परेरी हेल्थ प्रॉब्लम्स हुई। कंटेम्परेरी हेल्थ प्रॉब्लम्स बोले तो समकालीन जो वर्तमान में जो हेल्थ प्रॉब्लम्स चली हुई हैं उसके ऊपर आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे अब्यूज ऑफ अल्कोहल, टबैको, ड्रग्स एंड इसके क्या प्रभाव इंडिविजुअल की हेल्थ के ऊपर पड़ते हैं, और फैमिली और कम्युनिटी का क्या रोल है। इसके अलावा हेल्थ के ऊपर अल्कोहल का क्या इफेक्ट पड़ता है, इसी प्रकार टैबैको, ड्रग, ये सारी चीजें स्पोर्ट्स पर्सन की हेल्थ को कैसे प्रभावित करती हैं वो आपको पता होना चाहिए। ईटिंग हैबिट्स आपकी कैसी होनी चाहिए, ओबेसिटी के क्या कारण है, आप उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हो, आपकी इंडिविजुअल हेल्थ के ऊपर ओबेसिटी का क्या इफेक्ट पड़ेगा भाई। इसके बाद 11th जो यूनिट है वो हमारी है कंसेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट, स्कोप ऑफ इन्वायरमेंट, लिविंग इन्वायरमेंट, ये सारी बातें इन्वायरमेंट को लेके हैं भाई। आप जिस इन्वायरमेंट में रहते हो या आपके बच्चे किसी स्कूल में पढ़ते हो, स्कूल का इन्वायरमेंट कैसा हो, ग्राउंड में आप जाते हो तो वहां पे आपको इन्वायरमेंट कैसा मिले, आस पड़ोस में घर में आपका इन्वायरमेंट कैसा हो, वर्क जहां पे करते हो वैसे आप वहां पे आपका इन्वायरमेंट कैसा हो, लीजियर टाइम में जो भी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज करते हो वहां पे आपका जो है इन्वायरमेंट कैसा हो, ये सारी चीजें इस यूनिट में जो आपकी कंप्लीट होने वाली है। इसके अलावा भाई नेक्स्ट जो 12th यूनिट है हमारी उसमें फैमिली हेल्थ एजुकेशन के ऊपर बात की जाएगी। मीनिंग एंड इसके फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ फैमिली एंड इट्स इंपॉर्टेंस एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे फैमिली का आपका सोशल इंस्टीट्यूशन के रूप में क्या रोल है, इसकी नीड क्या है, एडोलसेंट की प्रॉब्लम्स क्या है, उनकी आप मैनेजमेंट कैसे करेंगे। इसके अलावा ह्यूमन जो रिप्रोडक्शन जो सिस्टम है, मेनिस्ट्रेशन हो गया, कंसेप्शनल एंड पेरेंटेड केयर, आप बच्चों की किस प्रकार से केयर करेंगे, प्रॉब्लम आपकी एसोसिएटेड विद प्री मैटेरियल सेक्स एंड टीनेज प्रेगनेंसी, ये क्या प्रॉब्लम्स हैं। इसके अलावा प्रिपरेशन ऑफ मैरिज, इसके अलावा रोल ऑफ पेरेंट इन चाइल्ड केयर, ये सारी चीजें आपकी रहने वाली। इसके बाद हमारी जो 13th यूनिट है उसके अंदर जो चीजें कवर अप होने वाली हैं, 13वीं जो यूनिट है वो सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज, और इसमें रहेंगी प्रिवेंशन एंड फर्स्ट एड फॉर कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज।
इसमें आपका सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज, स्प्रेन, स्ट्रेन, बोन इंजरी, जॉइंट्स इंजरी, ये सारी जितनी भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड इंजरीज हैं वो सारी आपकी यहाँ पे इस यूनिट में रहने वाली है। यहाँ पे 2-3 तरह की दी गई, इससे काम नहीं चलने वाला। इसके अलावा जितनी भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी चोटें होती हैं, जहां पे भी आप खेलते हो, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, हालांकि यहाँ पे जिक्र कर दिया गया है उनका भी, और सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में स्प्रेन और स्ट्रेन का खास करके जिक्र किया गया है। इसके अलावा स्किन से रिलेटेड इंजरीज भी आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा बोन इंजरी, बोन के जो फ्रैक्चर उनका भी जिक्र कर दिया गया है, जॉइंट्स की इंजरी का भी जिक्र कर दिया गया। तो आपको मैक्सिमम चीजें यहाँ पे कवर अप करके चलनी पड़ेंगी। और ऐसा भी नहीं कि आप इसी सिलेबस से बन के रह सकते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें आपको कवर अप करनी पड़ेगी, क्योंकि जरूरी नहीं जो चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं इन्हीं से पेपर आए, बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें भी कवर अप होती हैं एग्जाम में। जब एग्जामिनर पेपर को सेट करता है तो वो अलग अलग बुक से क्वेश्चन उठाता है, तो जरूरी नहीं वो टॉपिक यहाँ पे शामिल किया गया नहीं किया गया, लेकिन एक आइडिया दे दिया कि आपको ये चीजें तो हर हाल में कवर अप करनी है। और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, क्योंकि एनवीएस का पेपर हमने देखा तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरह के यूनिट से आए हुए थे जो यहाँ पे इन्होंने जिक्र किया है। तो आपके लिए ये भाई सिलेबस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी। बार बार पूछा जा रहा था कि सिलेबस क्या रहेगा, तो सिलेबस ओवरऑल ये आपका केवीएस का रहने वाला है, तो इसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर सकते हैं भाई। इसके अलावा सिलेबस को लेकर और कोई कंफ्यूजन बचा है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें, ताकि वहां पे अगर हमें उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हो तो हम आपकी मदद जरूर करने की कोशिश करेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपने लास्ट तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।